अचानक कुछ बहुत अजीब पता चला। उसकी मम्मी सिर्फ पर्ल रूम में रहकर मोती बना सकती थी, लेकिन हर बार मोती बनाने के बाद मम्मी बहुत वीक हो जाती थी। लड़की को ये बात बहुत अजीब लगी। उसके अंकल ने बस इतना कहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी और फैमिली बिजनेस संभालेगी तब सब समझ आ जाएगा, लेकिन मम्मी बार बार उसे बोलती थी कि जैसे ही वो बड़ी हो जाए इस घर को छोड़ दे। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लड़की ने अपनी एनिमल हस्बेंड्री और एक्वाकल्चर की डिग्री मम्मी को दी। वो मम्मी की मदद करना चाहती थी और फैमिली का पर्ल बिजनेस संभालना चाहती थी, लेकिन मम्मी गुस्से में आ गई और बोली कि वो कभी फैमिली का पर्ल बनाने वाला तरीका नहीं सीख सकती। उसी टाइम अंकल अचानक प्रकट हुए। उन्होंने लड़की को याद दिलाया कि आज रात उसे पर्ल रूम में जाना है। लड़की ने सोचा यही मौका है जब वो पर्ल रूम का सीक्रेट पता कर सकती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो कोने में छुप गई और फिर जो उसने देखा उससे वो शॉक्ड रह गई। मम्मी एक अनजान आदमी को पर्ल रूम में ले गई थी। लड़की को अंकल ने बताया था कि पर्ल रूम में बाहर वालों का जाना स्ट्रिक्टली मना है। फिर ये अनजान आदमी अंदर कैसे गया? क्यूरियोसिटी की वजह से लड़की धीरे से पास गई ताकि देख सके अंदर क्या हो रहा है। तभी मम्मी को खिड़की के बाहर कोई मूवमेंट दिखा, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने एक सेफ जगह ढूंढी और वहीं से वेट करने लगी। सुबह होते ही उसने देखा कि मम्मी थकी हुई हालत में बाहर आई। उनके हाथ में एक प्रीमियम पर्पल पर्ल था। उन्होंने वो पर्ल अंकल को दे दिया और अंकल ने उसे एक अमीर बिजनेसमैन को दे दिया। जैसे ही सब चले गए, लड़की भागकर मम्मी को सपोर्ट करने गई ताकि उन्हें रूम में आराम करने में मदद करे, लेकिन मम्मी ने उसे रोक दिया और अंदर नहीं आने दिया। लड़की को शक हुआ कि शायद रूम में और कोई है। मम्मी ने गुस्से में उसे धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लड़की ने बहुत नॉक किया, लेकिन मम्मी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी लड़की को याद आया कि जो अनजान आदमी रात को अंदर गया था वो कभी बाहर ही नहीं आया। जब वो इसी बात में उलझी हुई थी, उसने अंकल को बड़बड़ाते हुए सुना। वो उस अनजान आदमी को थैंक यू बोल रहे थे जिसने इतना खूबसूरत मोती बनने में मदद की थी। लड़की अब भी समझ नहीं पा रही थी कि उस अनजान आदमी का इन गहरे मोतियों से क्या कनेक्शन है। जब अंकल पर्ल रूम में चले गए तो लड़की एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास गई, लेकिन इस बार उसने देखा कि मम्मी और अंकल के बीच काफी जोरदार बहस हो रही थी। अंकल कह रहे थे कि आज जो अमीर बिजनेसमैन आया था वो उनका एक बड़ा क्लाइंट है और वो डिमांड कर रहा है कि और मोती जल्दी से बनाए जाएं, लेकिन मम्मी ने साफ मना कर दिया। तब अंकल ने धमकी दी कि अगर मम्मी ने मोती नहीं बनाए तो उनकी बेटी को क्लैन वुमन बनकर उनकी जगह लेनी पड़ेगी। मम्मी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी उसी दर्द से गुजरे जो वो खुद झेल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में अपने भाई की बात मान ली और मोती बनाना कंटिन्यू करने का फैसला किया। उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर लड़की ये सब कुछ देख और सुन रही थी। उसी वक्त लड़की कंफ्यूज हो गई जब उसने देखा कि मम्मी अपना स्कर्ट उतार रही थी। तभी अंकल ने उसे देख लिया और फिर गुस्से में डांटते हुए बोले कि वो फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं है तो उसे पर्ल रूम की चीजों में झांकना नहीं चाहिए। मम्मी के लिए लड़की ने कहा कि वो अब फैमिली बिजनेस संभालना चाहती है। ये सुनकर अंकल बहुत खुश हो गए। उनके मन में चल रहा था कि अब जब मम्मी और मोती नहीं बना सकती तो लड़की उन्हें परफेक्टली रिप्लेस कर सकती है। मम्मी ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा पीते हुए कहा कि अंकल ने उन्हें फोर्स नहीं किया, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए परेशान मत हो, और फिर सख्ती से लड़की को दोबारा पर्ल रूम में न जाने की वार्निंग दी। लेकिन उस दिन के बाद लड़की ने देखा कि अंकल रोज किसी न किसी बाहर वाले को पर्ल रूम में ले जा रहे हैं और फिर अगले दिन मम्मी एक और टॉप क्वालिटी पर्ल बना देती थी। और सबसे अजीब बात, जो लोग पर्ल रूम में जाते वो कभी बाहर नहीं